क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है उसके लिए हिंदी का एक प्रश्न पत्र इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सेट ए पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में मैं आपको सेट बी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न को। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है, तो इसका आंसर आएगा आपका पृथ्वीराज रासो। दूसरा है मीरा अपना सर्वस्व मानती है, तो जो मीराबाई है वो अपना सर्वस्व किसको मानती है? कृष्ण को। तीसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, तो कौन माना जाता है? परीक्षा गुरु आएगा इसका आंसर आपका। तो इसका आंसर आएगा आपका परीक्षा गुरु। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद चौथा, पांचवा, छठा हमें पढ़ना है। तो ये आपका अगला प्रश्न है, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है, तो किसे कहा गया है? लता मंगेशकर जी को कहा गया है। पांचवा है पटकथा की मूल इकाई है, तो पटकथा की मूल इकाई क्या है? दृश्य। छठा है संक्षेपण का गुण नहीं है, तो कौन सा गुण नहीं है संक्षेपण का? शुद्धता। तो जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद हम रिक्त स्थानों को भरेंगे। तो ये आपका रिक्त स्थान है पहला। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेडेस पुत्र थे, तो कौन से पुत्र थे ये? पांचवें पुत्र थे। दूसरा है अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा डेडेस के साथ हुआ था, किसके साथ? कौशिक के साथ। राजा कौशिक के साथ इनका विवाह हुआ था। तीसरा है धनराम डेडेस दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, तो इसका आएगा तीसरे दर्जे तक। चौथा है भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डेडेस का रहा है, तो किसका रहा है? वीणा का। पांचवा डेडेस जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है, तो इसका आंसर आएगा इंटरनेट। छठा है काव्य में बिंब को डेडेस माना जाता है, क्या माना जाता है? शब्द चित्र। ये आपके 6 रिक्त स्थान हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें आपको जोड़ियां करनी है। ये आपकी जोड़ियां हैं। पहली है कुल की हानि, तो इसका आंसर आएगा आपका परिवार की मर्यादा। दूसरा है ओस के फूल, तो इसकी जोड़ी रहेगी गद्य संग्रह, दूसरी जोड़ी। तीसरी है गरबा, तो गरबा की जोड़ी रहेगी गुजरात। और मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, इसकी जोड़ी रहेगी विश्व ज्ञान कोश। पांचवी विभत्स रस का स्थायी भाव, तो जुगुप्सा होता है। छठा है शब्द युग्म, तो 6 प्रकार के होते हैं। सातवीं है एकमात्र सहारा, तो अंधे की लाठी। ये जोड़ियां हो गई आपकी। अगला जो प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको इसमें देना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट अगर आपने लिया होगा तो हम भर लेते हैं इनको भी। तो पहला है आपका जगनीक द्वारा रचित कृति का नाम क्या है? परमाल रासो। दूसरा है दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न ना था, तो इसका आंसर आएगा भारतवासी। तीसरा है अलो आधारी किस भाषा का शब्द है? बंगाली। बंगाली भाषा का शब्द है। चौथा है हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं, तो कितने हैं? 5 लाख। पांचवें बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो मूर्त रूप प्रदान करना।
क्या आएगा इसका? मूर्त रूप प्रदान करना। छठा है अपनी करनी पार उतरनी। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आपके सत्य असत्य हैं। तो ये पहला असत्य है आपका पहला प्रश्न। धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो ये गलत रहेगा। दूसरा है कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, गलत है। तीसरा है तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी, ये भी गलत है। और टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, ये भी गलत है। और रोला एक मात्रिक समछंद है, तो सत्य रहेगा। और राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग होता है, तो ये भी सत्य रहेगा। ये छठा प्रश्न है प्रगतिवाद के दो कवि और उनकी एक रचना बतानी है। कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा और द्विवेदी युग के गद्य की कुछ विशेषता बतानी है। तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार की है। पीडीएफ अगर आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट ज़रूर कर लें इनको आप। ये आपका 15वां प्रश्न है। ये यहाँ से आपका 18वां इंटरनेट के उपयोग पर भाई बहन के मध्य होने वाला संवाद 19वें में आपटित गद्यांश दिया गया है। तो इनके आंसर आपको पीडीएफ में मिलेंगे। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कॉल ज़रूर करें। और ये यहाँ से इसके प्रश्न हैं। 20वां प्रश्न है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। ये आपका 21वां है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 4 नंबर में। ये इसका अथवा है आपका। तो 21वें में स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आपको आवेदन करना है और 23वें में निबंध करना है। तो आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, जिस बच्चे को अच्छे अंक लाना है एग्जाम में वो कंप्लीट ज़रूर